हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून 1111। मैं हूं आप सबकी टैरो का रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो प्रेडिक्शन है वो फ्यूचर स्पाउस प्रेडिक्शन होने वाली है। हम देखेंगे कि आप अपने फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ से फर्स्ट टाइम कहाँ मिलोगे, कैसे मिलोगे और कब मिलोगे, टाइमिंग देखेंगे, ठीक है, और कैसे मिल रहे हो ये भी बहुत डिटेल में जानेंगे। सो एक पूरी तरीके से टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए रिलेटेड टू पेड पर्सनल रीडिंग, एनर्जाइज जेमस्टोन्स, क्रिस्टल्स, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रेज, ऑनलाइन टैरो क्लासेस या फिर ऑनलाइन कैंडल कोर्स के लिए आप मुझे केवल व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टा आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ज़रूर चेक कर लीजिएगा। तो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। तो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CBFSGIVOTZQXL या M है तो आपको ग्रुप 1 या पाइल 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर EADJHRWPUYK या N है तो आपको ग्रुप 2 या पाइल 2 चूज़ करना है। ओके, सो आप अपने नेम के अकॉर्डिंगली पाइल सिलेक्ट कर लीजिए। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हेलो पाइल नंबर 1। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CBFSGIVOTZQXL या M है तो देख लेते हैं कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ कैसे होने वाली है, कब होने वाली है और कहाँ होने वाली है। फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा एक दूसरे का, एक दूसरे के प्रति, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं गाइस। सो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा। Okay, we have 5 of swords, we have the Emperor, we have 4 of cups। ऑल राइट, सो देख लेते हैं कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग कहाँ पे होगी। सो सबसे पहली चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फ़र्स्ट मीटिंग आपकी प्लान्ड होगी, ठीक है। मतलब मिलने के पहले आप दोनों थ्रू सोशल मीडिया और थ्रू म्यूचुअल फ्रेंड्स और थ्रू मिल के हो सकता है किसी न किसी इनडायरेक्ट वे में प्लान करोगे कि आप दोनों को एक दूसरे से मिलना है। तो जो फर्स्ट मीटिंग होगी वो उतनी ज़्यादा इंटरेस्टेड आप दोनों नहीं रहोगे उस वक्त, लेकिन आप दोनों डिसाइड करोगे ज़रूर कि आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलना है, ठीक है। तो ये सोशल मीडिया पे हो सकता है प्लानिंग हो या किसी के थ्रू प्लानिंग हो, बट आपका पहले प्लानिंग होगा कि हाँ हम दोनों मिलेंगे एक दूसरे से। आप लोग डेट वगैरह फिक्स करोगे एंड देन आप दोनों फाइनली मिलोगे। तो जो फर्स्ट मीटिंग होगा आप दोनों का, उसमें आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहोगे या बहुत सपने वगैरह नहीं देखोगे। कैजुअली डेट करना चाहोगे, कैजुअली मिलना चाहोगे, लेकिन इतना चाहोगे कि दोनों मिले बेसिकली, ठीक है। तो इस तरीके से आपकी फ़र्स्ट मीटिंग जो है वो प्लान होगी। एंड मुझे दिख रहा है कि एक ऐसे जगह में मिलोगे जहाँ पे बहुत ज़्यादा रश, क्राउड है, पब्लिक एरिया है बेसिकली, जहाँ पे बहुत कुछ उथल पुथल चल रहा है। सो पॉसिबिलिटीज़ है फर्स्ट मीटिंग आपकी एयरपोर्ट में हो, एयरपोर्ट के बाहर हो, रेलवे स्टेशन में हो, ठीक है, या फिर किसी ऑफिस में हो जहाँ पर बहुत काम वाम चल रहा है और आप लोगों को वहीं पर मिलना पड़ रहा है, ठीक है, क्योंकि कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे ज़्यादा यहाँ नज़र नहीं आ रहा है कि आप लोग डायरेक्ट किसी रेस्टोरेंट में या किसी कैफ़े में ही मिलोगे। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि कोई एक ऐसे पब्लिक प्लेस में आप मिलोगे जहाँ पे बहुत रश है, बहुत कुछ हल्ला हो रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, मेनी थिंग्स आर गोइंग ऑन। तो कोई मॉल में भी हो सकता है, क्योंकि मॉल में आपको नज़र आएगा कि बहुत क्राउड्स होते हैं, शॉप्स होते हैं, बहुत लोग होते हैं, हल्ला मचता रहता है। ओके, सो इस तरीके की एनर्जी दिख रही है कि इस ऐसे एरिया पे प्लान करके आप दोनों मिलेंगे। और जो फर्स्ट मीटिंग में आप दोनों बहुत अनइंटरेस्टेड रहोगे, मतलब आप दोनों को कोई होप्स नहीं रहेंगे एक दूसरे से इमोशनली, रोमांटिकली, बस कैजुअली आप दोनों एक दूसरे से मिलने जाओगे, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। तो अब देख लेते हैं कि इम्प्रेशन कैसा होगा फर्स्ट मीटिंग में, क्योंकि जा तो रहे हो अनइंटरेस्टेड होकर, तो मिलने के बाद क्या इंप्रेशन रहेगा। सबसे पहले देखेंगे आपके पर्सन
क्या सोचेंगे आपके बारे में, लाइक आपका इम्प्रेशन उनके ऊपर कैसा बैठेगा। वी हैव इनडिसीशन। ओके, सो फर्स्ट इम्प्रेशन इनका ये होगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको देखकर बहुत कंफ्यूज्ड फील करेंगे। आपसे मिलकर, आपसे बात करके उन्हें समझ नहीं आएगा बेसिकली आपकी पर्सनालिटी कैसी है, या बेसिकली आप इनसे क्या चाहते हो और आप दोनों की मुलाकात बेसिकली क्यों हुई है, ठीक है, या फिर क्या फ्यूचर में कुछ हो सकता है। मुझे दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जब आपसे मिलने आएंगे तो उनके दिमाग में बहुत क्वेश्चंस होगा जिन्हें वो क्लियर करना भी चाहेंगे मीटिंग में, बट उस मुलाकात में मुझे नहीं लग रहा है कि आप ज़्यादा कुछ क्लैरिटी इस पर्सन को दोगे। तो उस वजह से इनके माइंड में कन्फ्यूजन बना रहेगा, एक मिस्ट्री ये फील करेंगे कि आपके अंदर है, क्योंकि वो उनका फर्स्ट इंप्रेशन यही बन जाएगा कि यू आर मिस्टीरियस एंड कन्फ्यूजिंग पर्सन, जो लोगों को कन्फ्यूज़ कर देते हैं, क्लैरिटी के साथ बात नहीं करते हैं, और वो समझ नहीं पाएंगे कि आगे आपके साथ कोई होप्स रखना चाहिए या नहीं चाहिए, या आप क्या चाहते हो, आपको वो पसंद है या नहीं। तो इस तरीके के इम्प्रेशन में ये पर्सन रहेंगे एंड यही सारी चीज़ें इनके दिमाग में चलने वाली है। तो हम देख लेते हैं कि उनका इम्प्रेशन आपकी नज़रों में कैसा बैठेगा, आप क्या सोचोगे उनके बारे में। एंजल ऑफ बैलेंस, वाओ, नंबर 48। सो आप बहुत ज़्यादा अच्छा फील करोगे, आप उनसे जब मिलोगे तो आपका इम्प्रेशन ये बनेगा कि आपको नज़र आएगा कि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बहुत स्टेबल, बहुत काम एंड बहुत बैलेंस्ड पर्सन है, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से आपको ट्रीट कर रहे हैं, तो आप बहुत अच्छा महसूस करोगे एंड फर्स्ट इंप्रेशन आपका बहुत अच्छा बैठेगा, बिकॉज ये ज़रूर से ज़रूर कुछ ऐसा जेस्चर आपके लिए करेंगे जिससे आप बहुत स्पेशल फील करने वाले हो। कुछ प्रेजेंट ये डेफिनेटली आपको देंगे, कोई गिफ्ट, तो आप बहुत ज़्यादा बैलेंस्ड एंड बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस करोगे एंड आप बहुत हैप्पी हो जाओगे, क्योंकि आप जाओगे अनइंटरेस्टेड वे में, लेकिन इनसे मिलने के बाद आपके दिल में एक घंटी बजेगी बेसिकली, और आपको ऐसा फील होगा कि इस इंसान के साथ आप आगे डेटिंग कर सकते हो या आगे बढ़कर देख सकते हो, आप दोनों का कनेक्शन आगे अच्छा बन सकता है, सिक्योर बन सकता है। तो फर्स्ट इम्प्रेशन इनका आपके ऊपर बहुत ही अच्छा पड़ेगा एंड आप इनको बहुत अच्छे इंसान मानोगे एंड आप इंटरेस्टेड हो जाओ, लिटरली इंटरेस्टेड फील करोगे, और आपका मन करेगा कि आप इस पर्सन को अपने लाइफ में बरकरार रखो और इनके साथ आप फिर से मिलो, फिर से आपको मौका मिले इनसे मिलने का, टाइम स्पेंड करने का, बॉन्ड क्रिएट करने का, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। सो देखते हैं कि कब मिलोगे आप लोग, फर्स्ट मीटिंग की टाइमिंग क्या है बेसिकली। We have Ace of Cups। विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर अंदर, अगला जो नेक्स्ट साल आ रहा है उस साल के अंदर अंदर आप कभी भी इस पर्सन से मिल सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट 2024 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा अगर अभी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं, बट जब भी आप रीडिंग देखें, क्योंकि पूरी तरीके से टाइमलेस है, तो एक साल पकड़ लीजिए, जिस भी ईयर में आप देखोगे उसके नेक्स्ट ईयर में कभी भी आप इस पर्सन से मिल सकते हैं। सो डेफिनेटली मुझे लग रहा है टाइम बहुत नज़दीक आ चुकी है और आपके जीवन साथी आपके लाइफ में एंटर तो कर ही जाएंगे, साथ में मुलाकात भी आपकी विद इन अ ईयर हो जाएगी। कुछ लोगों के लिए 1 महीने के अंदर भी आपकी मीटिंग हो सकती है, ठीक है, लाइक नेक्स्ट मंथ आपकी इस पर्सन से मीटिंग हो सकती है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि और कौन सी क्वालिटीज़ हैं जो आप अपने फ्यूचर स्पाउस में फर्स्ट मीटिंग में नोटिस करने वाले हो। ओके, कुक्स डिलीशियस फूड, तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है कि ये पर्सन जब आपसे फर्स्ट मीट करें तो वो खुद कुछ खाना बनाकर आपके लिए लाएंगे, ठीक है, और वो हो सकता है कि एज अ प्रेजेंट वो आपको दें, हो सकता है कुछ बेक करके लाए या कुछ बनाकर वो लाएं, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको बेसिकली। ओके, सेंसिटिव सोल, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे वो मुझे नज़र आ रहा है कि
उनके अंदर आप महसूस कर पाओगे कि वो इमोशनली आपके साथ जुड़ना चाह रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग में आपको ये एहसास होगा कि समवन वो बहुत ट्रांसपेरेंट है, वो सब कुछ अपनी पास से लेकर सब कुछ आपको क्लियरली बता रही हैं, उनके माइंड में कोई हेजिटेशन नहीं है और वो आपके सामने ओपन हो रहे हैं पूरे तरीके से, ठीक है। वेरी नॉलेजेबल, बहुत अच्छी अच्छी बातें भी आप दोनों के बीच में होगी, नॉलेज शेयर भी आप दोनों करोगे एंड आपको नज़र आएगा कि आपके फ्यूचर स्पाउस फर्स्ट मीटिंग में ही आपको समझ आ जाएगा कि ये इंसान बहुत नॉलेजेबल है और इसके पास ढेर सारा ज्ञान है और हम इस पर्सन से डिबेट भी नहीं कर सकते बिकॉज ही और शी विल बी वेरी वेरी नॉलेजेबल। ओके, ब्यूटीफुल आइज़, इस पर्सन की आंखें बहुत खूबसूरत होगी। आपको सबसे पहली चीज़ अगर आप कुछ नोटिस करोगे इस पर्सन का फर्स्ट मीटिंग में तो वो होगी इनकी अट्रैक्टिव आइज़, ग्लोई पेल स्किन, इस पर्सन की स्किन ग्लोई होगी, पेल होगी, थोड़ी सी येलोइश में, या फिर आप पेल मतलब पेल मैं कैसे बताऊँ, एकदम सफ़ेद टाइप का हो जाता है ना स्किन, वैसे ये गोरे होंगे, ठीक है। जैसे बिना ब्लड के कैसे कोल्ड ब्लडेड जैसा इंसान लगता है तो वैसा लगेंगे ये। हैव अ स्वीट टूथ, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आप लोग पेस्ट्री या मिठाई वगैरह खाओ फर्स्ट मीटिंग में, ठीक है। ये भी मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। सो गाइज़, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज़। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय पायल। हेलो पायल नंबर 2, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर वो EADJHRWPYK या N है सो देख लेते हैं कि आपकी फ़र्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ के साथ, फ्यूचर स्पाउस के साथ कहाँ पर होगी, कैसे होगी, कब होगी, इंप्रेशन आप दोनों का एक दूसरे के लिए क्या रहेगा, आप फर्स्ट मीटिंग में उनके अंदर क्या नोटिस करोगे, सब कुछ बहुत डिटेल में देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, आप सबके लिए है, आप सब देख सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। पेड रीडिंग्स के लिए, एनर्जी जेमस्टोन्स क्रिस्टल्स के लिए, ऑनलाइन टैरो क्लासेस के लिए, एक्टिवेटेड मिस्ट स्प्रे के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ में मेरे बाकी 2 चैनल्स में भी जुड़िए, मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा एंड पूर्वा घोष, जहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, ट्रैवल ब्लॉग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। कुछ डेज़ पहले मैंने आप सबके लिए मायापुर इस्कॉन जो टेम्पल है, मायापुर जो एरिया है उसके ऊपर व्लॉग बनाया है। बहुत खूबसूरत जगह है और जो दर्शन हुए हैं भगवान के वो भी मैंने कैप्चर किया आप सबके लिए, तो ज़रूर उस ब्लॉग को देखिएगा। मायापुर व्लॉग बाय पूर्वा घोष आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मैंने आप सबके लिए हार्ड वर्क किया है, तो ज़रूर उस ब्लॉग को देखिएगा। ओके, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो उसको मैंने यहाँ प्लेस कर दिया है, तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। We have 6 of Wands. We have Knight of Swords. We have 2 of Cups. Wow, great. सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि आप दोनों की जो फर्स्ट मीटिंग होगी गाइस, वो पूरी तरीके से डिवाइनली ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग आपकी होगी, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि आप लोग कोइंसिडेंटली मिल रहे हो या आप दोनों खुद प्लान करने के बाद मिल रहे हो। नो, इसमें डिवाइन की इन्वॉल्वमेंट है आप दोनों की मीटिंग में, और आप दोनों की मीटिंग डिवाइनली ऑर्गेनाइज्ड होगी, लाइक ऑटोमेटिकली हो जाएगी, ठीक है। व्हेन यू वर लीस्ट एक्सपेक्टिंग, और जब होगी तो वो बहुत स्पेशल मोमेंट होगा आप दोनों के लिए, ठीक है। और आप दोनों की बहुत ज़्यादा सर्चिंग, सोल सर्चिंग के बाद मुझे दिख रहा है कि आप दोनों की फ़र्स्ट मीटिंग होगी, लाइक बहुत तड़पने के बाद, बहुत सफ़र करने के बाद, बहुत प्रॉब्लम झेलने के बाद फाइनली आप दोनों एक दूसरे को एनकाउंटर करोगे इन दी फिजिकल वर्ल्ड, ठीक है। तो इस तरीके से मुझे मीटिंग आपकी दिख रही है। नाउ मीटिंग में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपकी जो मीटिंग होगी वो बहुत सिंपल सी, नॉर्मल सी मीटिंग होगी, ठीक है। मतलब जब आप लोग मिल रहे हो उसमें कोई कुछ फैसिनेटिंग वाली चीज़ें नहीं होगी, या कुछ तरीके की प्लानिंग्स आप और वो पर्सन नहीं कर पाओगे। सो इस तरीके की मीटिंग आपकी कहीं पर भी हो सकती है। हो सकता है आप ऑनलाइन मिलो,
ठीक है, अचानक से हो सकता है कि फ़र्स्ट मीटिंग आपकी ऑनलाइन हो, देन अचानक से आप लोग ऐसे ही मुलाकात कर लो कहीं पर भी, ठीक है। या फिर ऐसे हो सकता है कि आपके वर्क प्लेस में सडनली आपकी मुलाकात हो जाए, जहाँ पे काम करने गए हो, जहाँ पे प्रमोशन होकर ट्रांसफ़र हुआ है आपका, वहाँ पर आपकी मुलाकात हो जाए, जहाँ पर न्यू जॉब लगी है वहाँ पर हो जाए। तो इस तरीके की चीज़ें मुझे दिख रही है कि आपकी जो मीटिंग होगी वो आप दोनों को सडनली लगेगी, ठीक है, अनएक्सपेक्टेडली मीटिंग होगी। और जब मीटिंग होगी तो आप दोनों को तो बहुत सिंपल एंड नॉर्मल वाइब्स आएगा, बट वो डिवाइनली ऑर्गेनाइज्ड मीटिंग होगी। तो जो प्लानिंग है वो डिवाइन ने ऑलरेडी कर रखा होगा, तब जाके आप लोग मिल रहे होगे उस प्लेस पे। सो ये आपकी ऑनलाइन हो सकता है, ऑनलाइन किसी साइट पे अचानक मिलो एंड कैजुअली चीज़ें स्टार्ट हो, या फिर हो सकता है कि वर्क प्लेस में मिलो, ज़्यादातर दिख रहा है, ठीक है, वर्क एरिया में मिलो। ये दो मेजर पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे हो सकता है आप एज अ क्लाइंट जा रहे हो या आप वर्कर हो, आपके को वर्कर हो, ये इस तरीके के पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं। आपके सीनियर जूनियर हो सकते हैं, ठीक है, इंस्टीट्यूशन कॉलेज वगैरह में भी मिल सकते हो, ठीक है। सो इस तरीके की एनर्जी यहाँ पर रिसीव हो रही है। लेकिन जो फर्स्ट मीटिंग होगी उसमें बात मुझे दिख रहा है कि पहले टाइम में उतनी अच्छे से हो सकता है ना हो, एंड जब सेकंड टाइम बात होगी तो बहुत बात होगी, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो फर्स्ट मीटिंग में आप दोनों हो सकता है बस मिलो और थोड़ा सा बात करो, देन आप दोनों अलग अलग हो जाओ, एंड देन फिर से और एक मीटिंग होगी जहाँ पे आप लोग दिल खोल के बात करोगे या एक दूसरे को समझोगे, फील करोगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे दिख रही है। फर्स्ट मीटिंग में मुझे लग रहा है कि चीज़ें उतनी ज़्यादा फर्दर आगे नहीं बढ़ेगी, उसमें टाइम लगेगा, ठीक है, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। तो चलिए देख रहे थे इंप्रेशन। तो सबसे पहले देखेंगे कि आपका इंप्रेशन आपके फ्यूचर स्पाउस के ऊपर कैसा पड़ेगा। मतलब यू नो आपका मीटिंग कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, जिम, जॉब एरिया, ठीक है, कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे कुछ ना कुछ वर्क या तो आपका या तो उनका या दोनों का कनेक्टेड है, ये ज़रूर है, ठीक है। सो यहाँ पे फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट नंबर 13। तो आपके पर्सन का इंप्रेशन ऐसा होगा कि जैसे इंसान को, जिसे मैं अब तक चाह रहा था, जो खोखलापन मेरे अंदर क्रिएट हुआ है वो ख़त्म हो गया। आपको देखकर इनका फर्स्ट इम्प्रेशन यही बनेगा कि उन्हें ऐसा महसूस होगा कि आप उनके सुकून हो, एंड द वेट इज़ ओवर, द सर्चिंग इज़ ओवर। उनको ऐसा फील होगा कि फाइनली जो खालीपन है, जो एम्प्टीनेस है, वो अब ज़िंदगी भर के लिए ठीक होने वाला है। तो फर्स्ट मीटिंग में ही जब वो आपको देखेंगे, उनको महसूस हो जाएगा कि आपके साथ इनका कुछ तो रिश्ता बनने वाला है, एंड दे विल फील वेरी मच कॉन्फिडेंट अबाउट यू, ठीक है। तो इनका सुकून आप बनोगे, वो भी फर्स्ट मीटिंग में। इनका इंप्रेशन, आपका इंप्रेशन उनके ऊपर बहुत अच्छा पड़ेगा, और वो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे आपको लेकर, एंड कॉन्फिडेंट भी कि इनके साथ, यानी कि आपके साथ कुछ ना कुछ तो ज़रूर आगे बढ़ने वाला है। ये एक कोई कोइंसिडेंस या कोई नॉर्मल मीटिंग या फिर इंटरेक्शन नहीं है, ऐसा वो फील करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आपकी क्या, मतलब उनकी क्या इंप्रेशन आपके ऊपर पड़ेगी, आप क्या फील करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के लिए मीटिंग के बाद। वी हैव 6 चक्रा, आर्कएंजल, मेटाट्रॉन नंबर 40। यहाँ पर 4 है, यहाँ पर भी 4 है। तो देखिए मुझे लग रहा है क्वाइट सिमिलर वाइब आपको मिलेगी। आप कंसीडर नहीं करोगे अपने फीलिंग को, इंप्रेशन आपका अच्छा पड़ेगा इस पर्सन का आपके ऊपर। आपको ऐसा फील होगा कि जिनको आप खोज रहे हो वही ये इंसान है, और इनके अंदर हर एक क्वालिटीज़ हैं जो भी आप ढूंढ रहे हो अब तक, लेकिन आप उस इम्प्रेशन को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे, और उस फीलिंग, उस वाइफ को भी आप कंसिडर नहीं करोगे। हो सकता है पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, तो आप ज़्यादा ओवर एक्साइटमेंट में नहीं आना चाहोगे, या नहीं चाहोगे कि आप खुद को झूठा दिलासा दे दो। तो आपका इनका इंप्रेशन आपके ऊपर, यानी कि आप इनके बारे में अच्छा सोचोगे, आपको ऐसा फील होगा कि आप, ये वही इंसान है जिनके अंदर हर एक क्वालिटीज़ है जो आप ढूंढ रहे हो, बट आप उस फीलिंग को एंड वाइब को अपने अंदर दबा लोगे, एंड उसे ज़्यादा उभरने नहीं दोगे, ठीक है। तो आप बहुत स्टेबल एंड नॉर्मल बिहेव करोगे, बट जो फीलिंग है आप दोनों के दिल में लड्डू फूटेगा एक दूसरे को देखकर, बेसिकली फर्स्ट मीटिंग में ही। ओके, तो अब हम देख लेते हैं कि कब मिलोगे आप लोग, टाइमिंग क्या है।
वी हैव जजमेंट। वाओ गाइस, कुछ लोगों के लिए आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो, ठीक है। येस, फॉर 40% ऑफ यू चांसेस आर देयर कि आप इस पर्सन से ऑलरेडी मिल चुके हो और आपके फ्यूचर स्पाउस आपके लाइफ में ऑलरेडी आ चुके हैं। तो ये फर्स्ट मीटिंग जो मैंने फेस बताया, चाहे वो ऑनलाइन हो या वर्क प्लेस में हो, इट इज़ ऑलरेडी हैपेंड, वो हैपेंड हो चुका है, ठीक है। ये चीज़ यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए, जो लोग अभी तक मिले नहीं हो, उन लोगों के लिए बताना चाहूँगी, 60% लोगों के लिए आप इस पर्सन को 22 सितंबर और अक्टूबर इसी ईयर में मिलोगे। और इन केस अगर सितंबर अक्टूबर में नहीं मिल पाते हो तो 7-8 मंथ्स बाद डेफिनेटली आप इस पर्सन से मिलोगे एंड इनके साथ आपकी फ़र्स्ट मीटिंग होगी। ओके, ग्रेट एनर्जीज, ग्रेट। तो चलिए हम देख लेते हैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो आप अपने फ्यूचर स्पाउस के अंदर फर्स्ट मीटिंग में या सेकंड मीटिंग में, क्योंकि आपकी तोड़ तोड़ कर मीटिंग होती है, मुझे नज़र आ रही है, नोटिस करोगे। ओके, ऑल राइट। सबसे पहले है योर ट्रू लवर। तो फर्स्ट मीटिंग में जैसे मैंने आपको बताया कि एक इंस्टिंक्टली आप फील करोगे कि शायद यही आपके सच्चे प्यार हैं, ठीक है। रिच, बिजी, फैमिली ओरिएंटेड एंड लॉयल। तो फर्स्ट मीटिंग में ही आपको कहीं ना कहीं ऐसा उनके अपीयरेंस से वाइब मिलेगा कि शायद ये बहुत वेल्दी बट बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड एंड लविंग पर्सन है, योर बेस्टी फॉर लाइफ। तो फर्स्ट मीटिंग में ही जैसे मैंने आपको बताया वाइब मिलेगा, सच्चा प्यार, बेस्टी, क्योंकि आप दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो सकते हो या ट्विन फ्लेम, BTS लव। ओह माय गॉड। सो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि फ़र्स्ट मीटिंग में ये कुछ ऐसा एक्सेसरी पहने या आपसे ऐसी बातें करे जिससे आपको पता लगे कि दे आर अ BTS लवर। ओके, सो या और देख लेते हैं, लव्स टू डांस ओजो। तो फर्स्ट मीटिंग में या फिर सेकेंड मीटिंग में चांसेस है कि आप दोनों साथ में डांस करो या फिर वो आपको खुद प्रपोज करे डांस करने के लिए, ठीक है। तो आपको पता लगे कि येस दिस पर्सन लव्स डांसिंग, म्यूज़िक लवर। तो ये आपको महसूस होगा कि इनको डांस म्यूज़िक बहुत पसंद है। ओके, हो सकता है कि फर्स्ट मीटिंग में अगर ना भी हो तो सेकेंड मीटिंग में आप लोग ऐसे प्लेस में मिलोगे जहाँ पे डांसिंग हो रहा होगा, क्लब्स वगैरह, या बहुत सॉन्ग्स वगैरह बज रहे हैं, कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। रिलीजियस, मीडियम हाइट, प्राउड, वेल मैनर्ड। तो आपको नज़र आएगा कि ये बहुत रिलीजियस हैं, धार्मिक हैं। हाइट इनकी ज़्यादा लंबी नहीं होगी, बहुत प्राउड पर्सन होंगे एंड वेल मैनर्ड, ठीक है। ग्रूमिंग इनका बहुत अच्छा हुआ होगा। सो कहीं ना कहीं आप बहुत अट्रैक्शन भी फील करेंगे इनके अपीयरेंस की वजह से इनके तरफ। जो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।